कहते हैं बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। और इन महाशय को देख के लगता है कि फिलहाल ये उसी लाइन पे खड़े हैं। अब इनको बहादुर कहना है या बेवकूफ़, इसका फैसला करने से पहले कहानी को जरा रिवाइंड करते हैं। कहते हैं हर सफर की शुरुआत एक फैसले से होती है, और कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला होता है अकेले निकल पड़ना। इनके दोस्त तो उस व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सिमट कर रह गए और इन्होंने अपना सामान पहाड़ों के लिए संभाला। सोलो ट्रिप का पहला रूल, ऑलवेज ईट हेल्दी। खैर, आगे चलते हैं। रात भर ड्राइव करने के बाद इनको लगा पहला ट्रैफिक गाड़ियों का मिलेगा, लेकिन हिमालय ने इनका स्वागत एक वीआईपी कॉन्वॉय के साथ किया। मैं पहुंच चुका हूं अटल टनल और पता है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड है। 40 डिग्री से अचानक यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे टेम्परेचर होगा 5-6 डिग्री के अराउंड और ठंड लग रही है। मैं अभी टी शर्ट में हूँ, मेरे को जैकेट पहननी है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं ऐसे मनाली की तरफ अकेला आया हूँ, और वैसे तो मैं इसके आगे भी जा रहा हूँ, बट पहली बार मैं अकेला आया हूँ। मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और मनाली तो मैं सुबह पहुँच गया था अराउंड 5:30 के आसपास। आज प्लान है जिस्पा में रुकने का। और भाई सुबह सुबह ठंडे मौसम में यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आ रही है, खुशबू आ रही, एकदम एकदम अलग सी खुशबू है। शायद वो पेड़ों की खुशबू है, किस चीज़ की खुशबू है, आई डोंट नो। और इसके मेरे पीछे व्यू देखो आप।
के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर लिटरली 4 डिग्री हो रखा है। यूजुअली दिन में यहाँ पे 7-8 डिग्री के आसपास होता है, बट यार आज बहुत बादल है और ऐसा लग रहा है कि बहुत बारिश होने वाली है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कल मुझे यहाँ से निकलना है पदुम, शृंखला वगैरह क्रॉस करके, और अगर स्नोफॉल हुई तो पूरा प्लान मेरा ख़राब हो जाएगा। सफर में सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, कभी कभी सोच भी बदल जाती है। लगता है आज नींद थोड़ी लेट ही आएगी। सुबह के बज रहे हैं 9 और मुझे निकलना था 6 बजे, क्योंकि आज शृंखला पास, गॉनबो, पदुम सब क्रॉस करना था। मैंने प्लान ये किया था कि मैं सीधा यहाँ से ले चला जाऊँगा सुबह 6 बजे निकल के, बट यार इतनी ठंड थी सुबह और मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई उठने की। मेरी नींद खुली है 8 बजे, वो भी मैंने लकीली 15 अलार्म लगा रखे थे तो उसमें से एक सुनाई दे गया, लास्ट वाला। मुझे अब निकल जाना चाहिए बट ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि मुझे पता नहीं आगे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा और मैं भूखे तो जाना नहीं चाहता। इनको देखकर एक सवाल दिमाग में बार बार आ रहा है, क्या ये सच में कर पाएगा? एक पल के लिए तो इन्हें भी लगा शायद इनके बस का नहीं। सांसें भारी थी, हवा पतली थी, लेकिन फिर सामने जो था उसके बाद शिकायत की कोई वजह नहीं बची थी। I finally made it to Congo. ये तो रुकने वाली जगह थी, पर शायद ये हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब पानी का कलर तो चेंज होना ही था, क्योंकि जनाब अब जांस्कर वैली में जो थे पदुम अब कुछ ही दूर रह गया था और शाम भी ढलने को आई थी। तो कहाँ रुकना है, क्या खाना है, ये आपको वहाँ के लोकल से बेहतर और कोई नहीं बता सकता।
अक्सर आपने लोगों से सुना होगा, डू दीज 5 रोड ट्रिप्स और डू दीज 10 रोड ट्रिप्स बिफोर यू डाई। मैं कहता हूँ यार ये सब छोड़ो, एक बार आप ज़ांस्कर वैली में ड्राइव कर लो। पदुम से लेकर रास्ता आपको हर तरह के नज़ारे दिखा देगा। आप इनको ही देख लो, आज ये किसी जल्दबाजी में नहीं लग रहा है। ले पहुंचकर शाम होने के बाद ले मार्केट नहीं गए तो मानो सब वेस्ट है। मैंने तो अभी तक इससे सुंदर मार्केट नहीं देखा। पता नहीं क्यों अलग सा सुकून मिलता है यहाँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। कल मैं ले में रुका था रात को और मेरी तबीयत थोड़ी वर्स होती जा रही है। कल रात को मेरे को नींद भी नहीं आ पाई सही से, और उस पे ही एक और ऐड ऑन हो चुका है कि आज बहुत ज़्यादा बादल है और मुझे निकलना है यहाँ से पैंगोंग की तरफ। बट आई डोंट नो कि मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल हैं और बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। यू कैन सी इन माई आइज़ कि कितना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है मेरा इस टाइम पे। एक चांगला पास बीच में आता है, ठीक है, और तो कोई इशू है नहीं। जब आप लद्दाख जैसी सोलो ट्रिप पे होते हो तब हल्की तबीयत खराब होना भी मायने रखता है। हर पल लगता है जैसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। Life is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game, but without my closest friend. फिलहाल मैं हूँ चांगला पास पे, और यार यहाँ पे सच में सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल ऐसे बहुत लंबी लंबी सांस लेनी पड़ रही है, और यहाँ पे फिलहाल स्नोफॉल भी हो रही है। हाँ, बहुत तेज़ नहीं है। But nothing came, so I close my eyes, 'cause you reflect in everything. ज्यादा कुछ नहीं तो लद्दाख आपको पेशेंस और काम पूरा करना तो सिखाई देता है। The light in you, it shines so true. अब
ये शहरों से इतना दूर आ चुके हैं कि चाहकर भी बीच में नहीं छोड़ सकते। और ये बोर्ड्स यहाँ शो के लिए नहीं लगाए हैं। मौसम की इतनी माल झेलने के बाद अगले ही पल अगर ऐसा नज़ारा दिख जाए तो मेरा मुंह भी खुला ही रह जाएगा। शुरुआत में इन्हें मंजिल दिख रही थी, लेकिन पैंगोंग पहुंचते पहुंचते इन्हें रास्तों से ही मोहब्बत हो चुकी थी। और अब उन्हीं रास्तों को पीछे छोड़ना सबसे मुश्किल लग रहा था। सोचने वाली बात है ना, हमारे लिए ये ड्रीम डेस्टिनेशन है, पर यहाँ के लोगों के लिए बस अपना घर। तो इस वक्त मैं हूँ लद्दाख के एक छोटे से विलेज में, और यार ये विलेज इतना ज़्यादा सुंदर है। आई एम श्योर आपने इससे ज़्यादा सुंदर विलेज कभी नहीं देखा होगा। तो इस वक्त मैं हूँ मेराक विलेज में, जो कि पैंगोंग से अराउंड 45 मिनट्स दूर है। और सच में यार ये बहुत सुंदर है। आज फाइनली जाके मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है और लग रहा है कि अब भगवान ने मेरी थोड़ी सुन ली और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आज मुझे सर में दर्द भी नहीं हो रहा। और लुक एट द व्यू यार, मैं पिछले लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पे हूँ। आधा घंटा मैं एक छोटा सा नैप भी ले चुका हूँ। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है ऑनेस्टली, बट आज मुझे हानले की तरफ जाना है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आई थिंक अगर आप पैंगोंग की तरफ आ रहे हो तो पैंगोंग ना रुक के मेराक विलेज या मान विलेज जिससे थोड़ा सा पहले पड़ता है वहाँ पे रुक सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और काफ़ी खाली काफ़ी अच्छा लगेगा।
हानले की तरफ जा रहा हूँ। नेटवर्क आ रहे हैं? हाँ हाँ, काफ़ी देर, मैं 2 घंटे पहले ही निकला था मैं वहाँ से, क्या नाम है, मेराक विलेज से। 2 घंटे पहले? हाँ, 2 घंटे नहीं, 1 1.5 घंटे पहले। अरे फिर भी नेटवर्क आ रहा है। हाँ, नेटवर्क आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से फिर पैंगोंग से हानले जाने में कितना टाइम लगता है? लगता है टाइम अच्छा थोड़ा। अच्छा, तुम अभी वो तो क्रॉस नहीं किया होगा ना तुमने, देजांगला? नहीं, रेजांगला अभी क्रॉस नहीं हुआ है। हाँ तो टाइम लगेगा फिर। ऑलमोस्ट कितना टाइम? जब हम निकले थे पैंगोंग से हानले, तुम तो टेमचक का सोच रहे हो ना? आज सोचा तो वही है। तो फिर उसका तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जब जब डायरेक्ट हानले गए थे हम्म। तो मैं हो गई थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था, शाम होने को आ गई थी। और सुबह सुबह निकले थे? सुबह सुबह निकल गए थे 8:30 बजे। तो काफ़ी लंबा रास्ता है। सुबह 9 बजे निकला था मैं पैंगोंग से, आई मीन मेराक विलेज से। और मैं हाले पहुंच गया था अराउंड 4 4:30 के आसपास। बट अब बज रहे हैं रात के 8, मतलब यहाँ पे रात हुई नहीं है अभी, बट हाँ सनसेट हो चुका है। और 3 घंटे लगे मुझे स्टे ढूंढने में, और स्टे मुझे हानले में नहीं मिला है। या हानले के आसपास में मिला। हानले से अराउंड ये जगह 18-20 किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम HOR है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट फाइनली इस पूरे छोटी सी जगह है ये, मतलब एक छोटा सा गांव है जिसमें कुल मिला के 4-5 ही घर है और एक डॉगी। हाँ, एक ही डॉगी दिखा है मुझे अभी तक। और जिसके लिए मैं आया था, मैं सोचा था कि यार स्टारगेजिंग करेंगे, मिल्की वे आँखों से शायद दिख जाए, क्योंकि हमेशा सुना था, लोगों ने बताया था कि मिल्की वे आँखों से दिख जाती है। तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल है और बीच बीच में स्काई क्लियर हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रात होते होते फिर थोड़ा क्लीन हो जाए। आई कैन सी द मून, बट right now I cannot see any star. अब थोड़े बादल होने की वजह से ये अच्छे से मिल्की वे तो नहीं देख पाए, पर शायद आसमान में इतने स्टार्स इन्होंने पहली बार ही देखा होगा। सफर खत्म हो रहा था, लेकिन शायद असली कहानी अब शुरू हुई थी। इस सफर में इन्हें एक बात तो जरूर सिखा दी, जिंदगी में मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती, बस उनका पता बदलता रहता है। कभी वो एक सुनसान रोड होती है, कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी 18,000 फीट की खामोशी, और कभी सिर्फ अपने दिमाग के सवाल। फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग मुश्किलों को देख के रास्ता बदल देते हैं और कुछ स्पीड कम कर देते हैं, पर रुकते नहीं हैं। पर हर बार जब जिंदगी ने उसे मुड़ने का मौका दिया, उसने बस स्टीयरिंग सीधी रखी
और आगे बढ़ता गया। अब आप इन्हें बहादुर बोलो या बेवकूफ, पर ये शायद पूरे सफर उसी लकीर पर चल रहे थे। और उस दिन उन्होंने मंजिल नहीं जीती, पर हर बार भागने की आदत को हरा दिया।